मैं अपना बच्ची का इलाज कराने आया। बच्ची का मेरा किडनी खराब है, तो उनकी मुझे डेट नहीं मिल रही थी। डेट मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेने पड़े। अपॉइंटमेंट मुझे 1 महीने पीछे माना फरवरी 11 तारीख को मुझे अपॉइंटमेंट मिले हैं। अरे जब भी जाती हूँ हर हर कोई डॉक्टर बोलता है उस वाले हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जाती हूँ दूसरा बोल देता है उस वाले हॉस्पिटल में जाओ। अब सर मुझसे खाने पीने कोई साधन भी नहीं है, किराया भी नहीं। गांव वालों ने मुझे चंदा दे के यहाँ भेजा था। अब बताओ मुझे मैं कितनी तकलीफ हो रही, मैं क्या पड़े रहे यहाँ पर। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री। पिछले महीने से कई स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। देश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में कई अस्पतालों ने ओपीडी सेवाएं, गैर जरूरी सर्जरी और रूटीन चेकअप रोक दिए हैं। वो मरीज जिन्हें कोविड संक्रमण तो नहीं है लेकिन कोई अन्य बीमारी है, उन्हें इलाज कराने में दिक्कत आ रही है, वो अस्पताल आते हैं लेकिन उन्हें बिना ही इलाज कराए या दवा दिए ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। आज हम दिल्ली के सफदरजंग, एम्स और एलएनजेपी अस्पताल जाकर ऐसे मरीजों से बात करेंगे। नूरजहान अपने 5 वर्षीय बेटे को एलएनजेपी अस्पताल लेकर आई हैं। उनका बेटा सुबह 7 बजे खेलते खेलते फर्श पर फिसलकर गिर गया था। वह दिल्ली के शादरा की रहने वाली है। वह बताती है कि वह सुबह से 4 अस्पतालों के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन कहीं उनके बेटे को इलाज नहीं मिल रहा। हम तो सुबह 8-9 बजे से निकले हुए हैं, अभी तक बच्चे को अभी तक इलाज नहीं मिला। इससे परेशान है हम तो सारे में घूम घूम के। तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं अंदर जैसे अरे जब भी जाती हूँ हर कोई डॉक्टर बोलता है उस वाले हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जाती हूँ दूसरा बोल देता है उस वाले हॉस्पिटल में जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूछा आपने? ये यहाँ बोल रहा है कि मैं एहबास में तो बोला कि यहाँ बच्चों को नहीं देखते। अब बच्चों वाले में चाचा नेहरू में गए तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ नहीं दिखाना है, पंथ में जाओ। अब पंथ वाले बोले कि यहाँ नहीं दिखाना, इस वाले में जाओ। अब इन्होंने कह दिया यहाँ तो कोई इलाज ही नहीं है, हम तो सिर्फ कोविड वाले को देख रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में एक व्हीलचेयर पर बैठे 40 वर्षीय राजवीर अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं। वह 2 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से दिल्ली आए थे। एक दिन बिजली का तार उनके पैर पर गिर गया और उनका पूरा पैर जल गया। 12 जनवरी को उनका इलाज होना था, लेकिन अब तक उनकी ड्रेसिंग भी नहीं हुई है। मैं तो यहाँ पर 3 महीने हो गए पड़े, और एक दिन ऑपरेशन को बोला, उस दिन कोविड की जांच दे दी, उसने फिर ऑपरेशन नहीं कर दी सर डॉक्टर साहब ने। जिस दिन आपका ऑपरेशन था हाँ उसी दिन कोविड निकला। हाँ, उसी दिन कोविड निकले आया। सर फिर मुझे उस अस्पताल में भेज दिया कोरोना वाले से इधर रपटा दिया, इधर सर्जरी वाले में। कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी सर। आज आपको कितने दिन बाद डिस्चार्ज किया? आज मुझे हो गया था 5 दिन, उस बार में भेज दिया था। अभी कोई चेकअप किया उसके बाद? नहीं, किसी चेकअप नहीं किया। उनने बोला कि 3 हफ्ते बाद आना। रूप से कितनी दिक्कत है? अब सर मुझसे खाने पीने कोई साधन भी नहीं है, किराया भी नहीं। गांव वालों ने मुझे चंदा दे के यहाँ भेजा था। अब बताओ मुझे मैं कितनी तकलीफ हो रही, मैं क्या पड़े रहे यहाँ पर। उनकी ड्रेसिंग भी नहीं कर रहे हैं? ड्रेसिंग की मनाही कर दी कि जाओ घर ले जाओ, हम जाए किधर, हम तो पैसे भी नहीं है। 50 वर्षीय जयराम माझी एम्स अस्पताल में अपनी बेटी 18 वर्षीय नैना कुमारी का इलाज करा रहे हैं। उनकी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। 12 जनवरी को जब वे डॉक्टर को दिखाने पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें फरवरी में आने को कहा है। जी अभी तो 1 महीना में डिले हो गया हूँ। 1 महीना के लिए तो पीछे, ये 1 महीना के बाद अपॉइंटमेंट हमें मिलेंगे, तो 1 महीना बाद 1 महीना पीछे हो गया। मैं तो अभी रेंट में यहाँ रह रहा हूँ। रेंट में रह उतना दूर से आया हूँ, रेंट में रहने बाहर का खाना पीना सब बना के खाता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किसान हूँ घर से, और अकेला मैं कमाने वाला हूँ घर का। घर में बूढ़े माँ बाप, एक मेरा बच्ची बड़ी है और एक बेटा है छोटा है, बस। और यहाँ क्या क्या खर्चे हो रहे हैं? यहाँ खर्चा मेरा रूम रेंट लेके मैंने 30,000 रुपया महीना खर्चा हो रहे हैं यहाँ। और डायलिसिस में कितना खर्चा? डायलिसिस में 1700 रुपया एक बार, हफ्ते में 2 बार हो रहे हैं। एक बार 1700 रुपया और एक बार 1500 रुपया। प्राइवेट में हो रही है। नूरजहां, जयराम और राजवीर जैसे कई मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल इलाज के लिए चक्कर लगा रहे हैं। 22 वर्षीय शहनवाज को 12 जनवरी की सुबह पहली बार पैरालिसिस अटैक आया था। जब उनका परिवार एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि वह केवल गंभीर या कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। 75 वर्षीय खुशनैन सीढ़ियों से गिर पड़ी। उन्हें लगता है कि उन्हें फ्रैक्चर है, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने पर उन्हें लौटा दिया गया। 58 वर्षीय आरके शर्मा को पथरी है। उनका इलाज एम्स में चल रहा है। उन्होंने बताया कि रिसेप्शन पे कहा गया कि पहले मरीज का कोविड टेस्ट करा लाओ,
जिसके लिए डॉक्टर लिख कर देंगे, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन डॉक्टर ऐसा लिखकर नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स के बीच तेजी से कोविड संक्रमण फैल रहा है। दिल्ली के प्रमुख 5 अस्पतालों में ही करीब 800 से ज्यादा डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव डॉक्टर्स के संपर्क में आए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी आइसोलेशन में है। पिछले हफ्ते एम्स में काम करने वाले करीब 350 रेसिडेंट डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हो गए। वहीं सफदरजंग अस्पताल में 150 और आरएमएल अस्पताल में 100 के करीब रेसिडेंट डॉक्टर कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इस पे पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और फैकल्टी की गिनती नहीं है। अगर उनका आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो अस्पताल में कोविड संक्रमित मेडिकल स्टाफ का आंकड़ा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? जी मैं 5 जनवरी को कोविड पॉजिटिव आया था और शुरुआती दौर में मुझे सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा थे, पर अभी मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ और अपने अस्पताल को दोबारा ज्वाइन कर चुका हूँ। जो डॉक्टर्स ज़्यादातर संक्रमित हो रहे हैं, उनका कारण एक ये है कि ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, उसका जो संक्रमण का दर है, वो काफ़ी ज़्यादा है पुराने वेरिएंट के मुकाबले। तो इसलिए ये लोगों में ज़्यादा फैल रहा है और इसलिए वो स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर भी ज़्यादा फैल रहा है। एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए घर पे रह के आइसोलेशन का जो पीरियड था, वो हाँ, बहुत ही तनाव वाला था, क्योंकि काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं और अपने परिवार से अलग रहते हैं। तो ऐसे में उनको कौन केयर प्रोवाइड करेगा, उसकी भी समस्या है। खाना वगैरह का वो कैसे अरेंज करेंगे, ये सब दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और जो डॉक्टर्स अपने घर में होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें अपने जो माता-पिता जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको साथ में कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं और भी समस्याएँ होती हैं, या फिर जो घर में बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी ऑलवेज़ कम होता है, तो उनका भी ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों के चलते ये पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक रही बात ओपीडी की, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन के घंटे हैं, उन्हें थोड़ा कम कर दिया गया है और ये मरीज़ों के लिए और एक तरह से सभी के हित में किया गया है, क्योंकि ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के दौरान काफ़ी मरीज़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसमें कोरोना के फैलने का रिस्क ज़्यादा और बढ़ जाता है। इसीलिए उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो ओपीडी रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है, वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो टेली कंसल्टेशन है, जो ई संजीवनी वेबसाइट के द्वारा मरीज़ टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से चालू है और कुछ सर्जरीज़ को, जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, उसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, क्योंकि ये भी कहना उचित होगा कि जो डॉक्टर्स के संक्रमित होने की वजह से थोड़ी मैन पावर के ऊपर भी इसका प्रभाव आ रहा है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।